हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस एपिसोड से हम जो 2022 में AIA PGET एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर करवाऊंगी, जिसमें एक एक चैप्टर की डिटेल करवाऊंगी और साथ ही साथ ये बहुत ही कम टाइम पीरियड में मैं कोशिश करूंगी कि आपका सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ एक एक चैप्टर जैसे हम कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, MCQs, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चरक संहिता से सूत्रस्थान 1। देखिए, सूत्रस्थान जो है चरक संहिता का, इसको चरक संहिता का शुभ सिर भी मानते हैं, शुभ सिर। और सूत्रस्थान को हम श्लोक स्थान भी कहते हैं। इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है एंड मैंने नोट्स बनाए हैं काफ़ी मेहनत करके, जिससे मैं आपको इन शॉर्ट सारा कम से कम टाइम पीरियड में लर्न करवाऊँगी। देखिए, इसमें सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी कहते हैं और चरक संहिता का ये शुभ सिर भी होता है जो सूत्र स्थान है। और दीर्घ जीवितीय अध्याय, इसका पहला श्लोक है अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्याम। ये क्वेश्चन रख के पूछ लेते हैं कि अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्याम में कितने पद हैं। तो इस श्लोक में 8 पद हैं। अथ का मतलब होता है मंगलदायक। और इसके बाद है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय किसको कहा गया है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अनुबंध चतुष्टय किसको कहा गया है? अभिदेह, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अभी हमने इसका इतना ही याद रखना है, आगे जाके इसका डिटेल भी करेंगे नेक्स्ट और चैप्टर्स में। त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम। और त्रिस्कंद, त्रिसूत्र। त्रिसूत्र या त्रिस्कंद हम हेतु, लिंग, औषध को कहते हैं। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि त्रिसूत्र, आयुर्वेद में चिकित्सा करने के लिए 3 सूत्र होते हैं। हेतु मतलब कि किसी भी डिजीज़ का कॉज क्या है, इटियोलॉजी, निदान। लिंग मतलब कि उस व्याधि के लक्षण क्या है, एंड देन दोनों के बेसिस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को औषध देते हैं। तो 3 सूत्रों में पेशेंट की चिकित्सा होती है, हेतु, लिंग, औषध। ये त्रिसूत्र, त्रिस्कंद भी कहते हैं। इसके बाद त्रि उपस्तंभ। उपस्तंभ कौन से होते हैं? आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्या। त्रिदंड, सत्व, आत्मा, शरीर। स्कंद त्रय, देखो त्रिस्कंद था हेतु, लिंग, औषध। स्कंद त्रय है हेतु, दोष, द्रव्य। त्रिस्थूण, त्रिस्तंभ, त्रिदोष। ठीक है, त्रिस्तंभ मेन 3 पिलर्स ऑफ आयुर्वेद। त्रिस्तंभ, इसको त्रिस्थूण भी बोलते हैं, त्रिदोष भी बोलते हैं। त्रिदोष से तो आप याद रखेंगे, त्रिस्तंभ और त्रिस्थूण याद रखना है। तो ये क्या है? वात, पित्त, कफ। त्रिविध हेतु संग्रह। त्रिविध हेतु संग्रह क्या होता है? काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च। मतलब कि काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ये है त्रिविध हेतु संग्रह। और ये इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 1/56। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। अथातो, पहले मैंने बोला था कि अथ से सारे श्लोक स्टार्ट होते थे, क्योंकि अथ मंगलदायक के रूप में लिया जाता है। तो अथातो धर्म व्याख्यास्याम, ये वैशेषिक दर्शन ने दिया है ये लाइन, अथातो धर्म व्याख्यास्याम। और अथातो धर्म जिज्ञासा, ये किसकी लाइन है? मीमांसा दर्शन की। जिज्ञासा मीमांसा दर्शन एंड व्याख्यास्याम है विशेषिक दर्शन। अनुबंध चतुष्टय में जो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी है, तो उसमें अभिधेय का मतलब क्या होता है? अभिधेय का मतलब होता है इनहिबिशन, मतलब कि रोग उत्पत्ति को रोकना। ठीक है, जो स्कंद त्रय है हेतु, दोष, द्रव्य, इसको रोकना, मतलब कि डिजीज़ को रोकना, मतलब अभिधेय। एंड प्रयोजन, प्रयोजन कुछ भी हो सकता है कि व्याधि को रोकना, ये प्रयोजन है। धातु को साम्यावस्था में लाना, एक मेन ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं उसको प्रयोजन कहा जाता है। और 4 सूत्रों का वर्णन है। 4 सूत्र कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और प्रतिसंस्कर्ता सूत्र एंड एकय सूत्र। जो गुरु सूत्र है मतलब गुरु ने जो कहा शिष्य को, दैट इज गुरु सूत्र। एंड शिष्य ने जो बोला, दैट इज शिष्य सूत्र। और इसी प्रकार से प्रतिसंस्कर्ता जो कहते हैं, दैट इज प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। और किसी संहिता में किसी और का कुछ श्लोक अगर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एकय सूत्र। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल रख के पूछ लेते हैं, जैसे कि नैताद बुद्धिमता दृष्टव्य अग्निवेश, मतलब कि हे अग्निवेश, इसमें कोई बुद्धिमता नहीं है।
नैताद बुद्धिमता दृष्टव्य अग्निवेश। ये गुरु ने शिष्य को बोला है, मतलब ये कौन सा सूत्र हो गया, गुरु सूत्र। इसी प्रकार से नैतानी भगवन पंचशतानी पूर्यन्ते, कि हे भगवान ये पंचशतानी ये 500 पूरे नहीं हैं। नैतानी भगवन पंचशतानी पूर्यन्ते, ये अग्निवेश ने कहा, तो ये शिष्य सूत्र हो गया। तो क्वेश्चन रख लेते हैं कि इसमें शिष्य सूत्र कौन सा है, या फिर श्लोक पूछ लेते हैं कि ये गुरु सूत्र है या शिष्य सूत्र है, ये एक ही सूत्र है। तम उवाच भगवन आत्रेय, कि भगवन आत्रेय ने ऐसा कहा, तो ये प्रतिसंस्कर्ता बोल रहे हैं, ये प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है। और इसी प्रकार कुमारस्य शिरा पूर्वम अभिनिर्वर्तते इति कुमार शिरा भारद्वाज, मतलब कि अन्य आचार्य का जब एग्जाम्पल किसी संहिता में दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे कुमार शिरा भारद्वाज के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि सबसे पहले सिर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। शिरा पूर्वम अभिनिर्वर्तते, सबसे पहले पूर्व में सिर की उत्पत्ति होती है। इति कुमार शिरा भारद्वाज, ऐसे कुमार शिरा भारद्वाज ने कहा है, तो ये एक ये सूत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सूत्र स्थान है वो उसमें 30 अध्याय होते हैं, 30 में से जो 28 अध्याय होते हैं उसको 7 चतुष्क में डिवाइड किया गया है। 7 चतुष्क मतलब कि एक चतुष्क में 4 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 7 चतुष्क में 28 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो बाकी के जो 29 एंड 30 दो चैप्टर्स हैं वो उसको संग्रह द्वय कहेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला चतुष्क कौन सा है ये आपको याद रखना है, भेषज चतुष्क। सेकंड इज फर्स्ट भेषज चतुष्क, सेकंड इज स्वस्थ चतुष्क, देन निर्देश, फिर कल्पना, फिर रोग, फिर योजना एंड देन अनुपान। भेषज, स्वस्थ, निर्देश, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, भेषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना एंड देन अनुपान। एंड इसके बाद लास्ट के दो जो होते हैं वो संग्रह द्वय है। नेक्स्ट इज आयुर्वेद अवतरण। देखिए आयुर्वेद अवतरण में सबसे पहले ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया, फिर ब्रह्मा ने वो ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने दिया अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने वो ज्ञान किसको दिया, इंद्र को। अब इंद्र से आगे ज्ञान किसने लिया, पहला जो ये सीक्वेंस है ब्रह्मा, दक्षपति, अश्विनी कुमार और इंद्र, ये सीक्वेंस तो सेम रहेगी, लेकिन आगे की सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू संहिता अलग अलग आचार्यों ने चेंज की है। जैसे कि इंद्र से ज्ञान भारद्वाज ने लिया, ऐसा चरक कहते हैं, भारद्वाज को उग्र तपा भी कहा गया है, ठीक है। जबकि इंद्र से ज्ञान आत्रेय ने लिया है, ऐसा वाग्भट कहते हैं। और इस तरह से इंद्र से आगे जो सीक्वेंस है वो अकॉर्डिंगली चेंज होती है, लेकिन पहले 4 जो पॉइंट्स हैं ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति और अश्विनी कुमार और इंद्र, ये सीक्वेंस सेम सभी में रहेगी, ठीक है। तो हम चरक का देख रहे हैं तो उसमें हम यही कहेंगे कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने, और इंद्र ने लिया भारद्वाज ने। अब भारद्वाज को हम उग्र तपा भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक एक लाइन ध्यान से सुनिए क्योंकि इसी में से मैं क्वेश्चन बना के आपको नेक्स्ट एपिसोड में देने वाली हूँ, जिससे आपको आपकी कैपेबिलिटी भी पता रहेगी एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। और नेक्स्ट श्लोक है कि श्लोक शत सहस्त्रम अध्यायम सहस्त्रम। शत सहस्त्रम मतलब कि 100,000 श्लोक्स, 1,00,000 श्लोक वाली संहिता जिसमें सहस्त्र अध्याय होते हैं, 1,000 चैप्टर्स होते हैं, 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 चैप्टर्स, ऐसी संहिता ब्रह्मा जी ने लिखी है। कृतवान स्वयंभू, स्वयंभू मतलब कि ब्रह्मा, यहाँ स्वयंभू ब्रह्मा को बताया गया है। मैं आपको श्लोक फिर से बता देती हूँ। श्लोक शत सहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम च कृतवान स्वयंभू। तो ब्रह्मा जी ने जो संहिता लिखी है ब्रह्म संहिता, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं और 1,000 अध्याय हैं। देखिए इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जो आयुर्वेद का ज्ञान है ब्रह्मा जी ने उसको स्मरण किया है, उसको पैदा नहीं किया, दैट इज़ शाश्वत। ब्रह्म स्मृत्वम आयुषो वेदम, उन्होंने ये ज्ञान जो है ये अष्टांग संग्रह में श्लोक लिखा गया है सूत्र स्थान में कि ब्रह्म स्मृत्व आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रता, कि उन्होंने स्मरण करके आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, उन्होंने पैदा नहीं किया। आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी से भी पहले से ही था, दैट इज़ शाश्वत। ओके, अब
इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महर्षियों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हिमालय पे, उसमें अलग अलग देश के महर्षि आए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें कौन कौन से देश के महर्षि थे? अगस्त्य जो थे वो भारत के थे, दक्षिण भारत। अगस्त्य फ्रॉम साउथ इंडिया। कांकायन यूनानी बालिक ये अरब देश से थे। हिरण्याक्ष जो थे ये है यूरोप से। बैंगी जो ऋषि थे वो चीन से थे। नेक्स्ट आ जाता है श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, फिर से इसका रिविजन कर लेते हैं कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, ठीक है, ये पुरुषार्थ चतुष्टय ये आरोग्य का मूल है, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, यम और नियम। जो यम है वो 5 तरह के होते हैं, जो नियम है वो 5 तरह के होते हैं। यम कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये हैं यम। नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंद्र, प्राणिधान, ठीक है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंद्र, प्राणिधान। यम कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। शौच, नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंद्र, प्राणिधान, ये 5 हैं। उसके बाद इंद्र के पर्याय, इंद्र को और क्या क्या कहते हैं? इनको, ये शची के पति थे तो शचीपति। सहस्त्राक्ष, अम्र प्रभु इंद्र को कहते हैं। अम्र गुरु धन्वंतरी भगवान को कहते हैं, याद रखिए। शुक्र भव सुरेश्वरम, बलहंता राम, बलहंता का इन्होंने मर्डर मतलब वध किया था, तो ये बलहंता राम भी कहते हैं। और शतक्रतु भी कहते हैं। शुक्र भव, शतक्रतु, शचीपति, सहस्त्राक्ष, बलहंता राम, सुरेश्वरम और अमर प्रभु। नेक्स्ट इज कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्राणायाम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धते या पितामा। ये भी रेफरेंस चरक सूत्र 1 का है, ठीक है। हेतु लिंग औषध जो है त्रिसूत्र है, ऐसा बताया गया है इसमें। और त्रिसूत्र में जो प्रधान सूत्र है वो कौन सा है? हेतु है, लिंग है या औषध है? द आंसर इज लिंग। लिंग जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है तीनों में से, ठीक है, जिसके बेस पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में दिखेंगे तभी हम डायग्नोज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जो विशेषण भारद्वाज, तेन आयुर्मितम, तेन जैसे मैंने आपको बताया उग्र तपा भारद्वाज ऋषि के लिए यूज़ किया गया है, वैसे ही तेन आयुर्मितम भी भारद्वाज के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। उन्होंने इंद्र से आयु का ज्ञान प्राप्त करके अपनी आयु लंबी कर ली, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करके आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को। तो तेन आयुर्मितम इनको ही कहा गया है। आयुर्वेद की विमर्श में एक और डेफिनेशन दी गई है, वेदम वर्धनम आयुषा, ऐसा वेद जो आयु का वर्धन करे उसको आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट इज षड पदार्थ। आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो षड पदार्थ पर टिका है। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय च तत्वज्ञाता तंत्रोक्तम विद्म आस्थिता, ठीक है। जो ये छह पदार्थ हैं ये बताए हुए हैं, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये सीक्वेंस है। इसमें सबने यही षड पदार्थ बताए हैं, बट सीक्वेंस चेंज है, ओके। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे, ठीक है। वो 6 शिष्य कौन से थे? अग्निवेश, भेल, हारिद, जतुकर्ण, पराशर, शारपाणी, ठीक है। अग्निवेश, भेल, हारिद, जतुकर्ण, पराशर, शारपाणी एंड अष्टांग। उसके बाद मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि अष्टांग हृदय ने जो सीक्वेंस बताई है आयुर्वेद अवतरण की, उसमें इंद्र ने ज्ञान आत्रेय को दिया था। अग्निवेश को तंत्रकर्ता कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तंत्र लिखे थे। 8 ज्ञान देवता कौन से हैं? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। 8 ज्ञान देवता, बुद्धि, स्मृति, धृति, मेधा, कीर्ति, क्षमा, दया। और इसके बाद नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब से हमने आयुर्वेद में कदम रखा है तब से हम ये श्लोक याद ही कर रहे हैं, बट इसमें कुछ अलग
मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, बट फिर भी सुन लीजिए। ये है रेफरेंस चरक सूत्र 1/41 श्लोक। 41 श्लोक में कहा है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसमें 2 बार हिताहितम लिखा है, ठीक है। ये आयुर्वेद की डेफिनेशन है। इसमें आयुर्वेद का लक्षण वर्णन नहीं किया है। जो लक्षणों का वर्णन है दैट इज डिस्क्राइब्ड इन चरक सूत्र 30। तो इसमें लिखा है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य। पहले जो हिताहितम है वो आयु के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा जो हिताहितम है उसका मतलब है पथ्य अपथ्य, मतलब कि हित अहित सुख दुख, ये 4 प्रकार की आयु है। फिर से हिताहितम मानं च तच्च यत्रोक्तम, उसके लिए 4 प्रकार की आयु के लिए हित अहित क्या है, ऐसा जिस वेद में बताया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक ये आता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यक अनुबंधश्च पर्यायर उच्यते पर्याय आयु उच्यते। मतलब कि जिसने शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग को धारण किया है उसको आयु कहते हैं। आयु नित्यक होती है, अनुबंध भी होती है। नित्यक अनुबंध आयु के 2 पर्याय बताए हैं। अगर इसमें हम और थोड़ा सा देखें तो नित्यक काल भेद से 2 प्रकार का होता है, नित्यक एंड अवस्थिक काल। और अनुबंध दोष भेद से 2 प्रकार का होता है, अनुबंध अनुबंधे। जो अनुबंधे लंबा सा जाता है इसमें प्रधान दोष आते हैं और अनुबंध में अप्रधान दोष आता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो तस्य आयुषा पुण्यतमो वेद विदाम मता, जो पुण्यतम वेद है वो जिसमें आयु के बारे में बताया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। और जो लोक्योर उभयतो हितम, जो लोक उभय मतलब कि दोनों लोकों में जो हितकारी है पुण्यतम वेद है उसको आयुर्वेद कहते हैं। इसमें जो मेन फोकस करने वाला वर्ड है दैट इज लोक्योर उभयतो हितम। नंदी पुराण में कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम साधनम यथा अतत्व आरोग्यम दानेन नरो भवति सर्वदा। मतलब क्या हुआ इसका, जो आरोग्य का साधन है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, और इसका दान जिसने किया उसने सर्व दान कर दिया, उसने सब कुछ दान कर दिया। एंड नेक्स्ट इज जो श्लोक 1/44 में बताया गया है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति अभ्यस्तु। मतलब कि सर्वदा जो हमेशा सभी भावों को वृद्धि करता है, सभी भावों की वृद्धि करता है उसको सामान्य बोलते हैं, और जो सभी भावों का ह्रास करता है उसे विशेष बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सामान्य और विशेष के बारे में। इस एपिसोड में मैं आपको सामान्य और विशेष के बारे में सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो सभी भावों का जो वृद्धि करता है उसे सामान्य कहते हैं, और सभी भावों का जो ह्रास करता है उसे विशेष कहते हैं। इस श्लोक में सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, स्पेसिफिकली द्रव्य सामान्य की बात की गई है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गुण सामान्य की बात करी है कि द्रव्य सामान्य की बात करी है, तो इस श्लोक में द्रव्य सामान्य की बात करी है। और ये दोनों ही सामान्य और विशेष चिकित्सा में प्रयोग होते हैं। मतलब दोषों की वृद्धि को हमने ह्रास करना हो तो विशेष का प्रयोग है, और जो दोष क्षय की कंडीशन है उसमें हमने दोषों की वृद्धि करनी हो तो सामान्य का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का प्रयोग चिकित्सा में होता है। और सामान्य और विशेष जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। एंड उसी तरह द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। तो सामान्य और विशेष 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य गुण कर्म। अब द्रव्य सामान्य क्या हो गया, मतलब जैसे कि अगर रक्त क्षय है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, रक्तपान कराएंगे तो रक्त की वृद्धि होगी। मांस क्षय में मांस देंगे पेशेंट को तो मांस की वृद्धि होगी। और गुण सामान्य में क्या हो जाता है कि शुक्र के गुण दूध के गुण एक जैसे हैं तो दूध पीने से शुक्र की वृद्धि होती है। कर्म सामान्य में वात के गुण जो हैं अगर वात की वृद्धि करनी हो तो रनिंग करवाएंगे पेशेंट से, चलने से वात की वृद्धि होती है, तो ये कर्म सामान्य हो गया। और इसके बाद भट्टार हरिश्चंद्र ने कहा है कि जो सामान्य है वो 3 प्रकार का होता है, अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य, एक देश सामान्य। न्याय दर्शन के अनुसार पर सामान्य, अपर सामान्य।
तो ये था सामान्य के बारे में। इसके बाद आ जाता है कि जो सत्व, आत्मा और शरीर है, इसको हम लोक भी कहते हैं, त्रिदंड भी कहते हैं, पुमान भी कहते हैं, आयुर्वेद का अधिकरण भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 48 में क्या बताया गया है कि खादिन्य आत्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। ठीक है, खादिन्य आत्मा, पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये जो द्रव्य हैं, 9 द्रव्य हैं, इनको कारण द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाती है स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय अचेतनम। जो स इंद्रिय चेतनम द्रव्य है और निरिंद्रिय अचेतनम द्रव्य है, ये 2 द्रव्य आ जाते हैं कार्य द्रव्य के अंडर। ठीक है, तो खादिन्य, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये जो है वो कारण द्रव्य के अंदर आ जाते हैं, और साथ में ही जो स इंद्रिय चेतनम द्रव्य, निरिंद्रिय चेतनम द्रव्य, ये कार्य द्रव्य के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, खादिन्य आत्मा मने कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, स इंद्रिय चेतनम, जो स इंद्रिय को वो फिलिंग द ब्लैंक्स बना देते हैं, डैश चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय अचेतनम। तो इसमें क्या आएगा, आत्मा आएगा, मन आएगा, तो चेतनम सोच के आप आत्मा भी लिख सकते हैं, मन भी लिख सकते हैं, तो इसमें स इंद्रिय आएगा। खदिन्य आत्मा मने कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह डैश चेतनम द्रव्य निरिंद्रिय अचेतनम, तो इसमें आएगा स इंद्रिय चेतनम। ठीक है, तो मेन बात ये है कि कारण द्रव्य है 9 है और कार्य द्रव्य है 2, एंड जो चेतन द्रव्य हैं वो 2 तरह के होते हैं, अंतः चेतन और दूसरा है बहिरंतर चेतन। जो अंतः चेतन वो होते हैं जो आउटर साइड से इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, कोई चेतना नहीं होती, लेकिन उसके अंदर लाइफ होती है, अंदर चेतना होती है। इसमें 4 प्रकार के आ जाते हैं। जो अंतः चेतन है, औद्भिद बोलते हैं इनको, औद्भिद होते हैं 4 प्रकार के, वनस्पति, विरुद्ध, औषध, वानस्पत्य। और जो बहिरंतर चेतन होते हैं वो है जांगम, जिनके अंदर भी चेतना होती है और वैसे भी मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी होती है, मूवमेंट होती है। तो जांगम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिदज। ठीक है, औद्भिद और जांगम, अंतःचेतन औद्भिद, बहिर अंतर्चेतन जांगम। इसके बाद आ जाता है गुण। गुण कितने होते हैं नंबर में, 41 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, सार्था गुण 5 होते हैं, गुरवाद्य गुण 20 होते हैं, बुद्धि प्रयत्न अंता, बुद्धि प्रयत्न अंता होते हैं 6। अगर सिर्फ बुद्धि को लें तो 1 बुद्धि होगी, और प्रयत्न अंता को लें ओनली, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयत्न अंता गुण कितने होते हैं तो 5। ठीक है, प्रयत्न अंता 5, 1 बुद्धि, दोनों हो गए 6, और साथ में जो परादे गुण होते हैं वो होते हैं 10। सार्था गुण मतलब होता है जो इंद्रिय के अर्थ को बताते हैं, रस, रूप, गंध, ये सब जो 5 होते हैं दैट इज सार्था गुण। गुरवादी गुण जो होते हैं वो होते हैं शारीरिक गुण, ये 20 होते हैं। आध्यात्मिक गुण जो होते हैं वो 6 होते हैं। परादी गुण होते हैं ये 10 होते हैं। पर, अपर, युक्ति, संख्या, प्रमाण और विभाग, प्रतिपत्त, संस्कार, अभ्यास और संयोग। पर, अपर, युक्ति, संयोग, विभाग, संख्या और पृथकत्व, संस्कार, अभ्यास, ये होते हैं 10 परादी गुण। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि देखिए, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, ये कर्म की डेफिनेशन बताइए। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, जो जिसमें चेष्टा होती है, जो चेष्टा करता है वो कर्म कहलाता है। और महर्षि कणाद ने, आप विमर्श में देखेंगे, महर्षि कणाद ने कर्म को 5 तरह का बताया है, उत्पेक्षण, अवपेक्षण, प्रसारण, अकुंचन, गमन, ये 5 कर्म बताए हैं, डिवाइड किया है कर्म को 5 प्रकार में, और इन्हीं को हम लौकिक कर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है समवाय के लक्षण। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ आप फोकस करिए। जो समवाय के लक्षण क्या होते हैं, समवाय जो होता है वो नित्य होता है, अपृथकत्व होता है, मतलब कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जो नित्य होता है।
नित्य संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कारिकावली बुक में बताया है, मैं आपको ये जस्ट बता रही हूँ। घटादि कपाल आदो द्रव्येषु गुण कर्मणो, मतलब कि जो घट का कपाल के साथ जो संबंध होता है समवाय संबंध होता है। देखिए इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप बस इतना याद रखिए, समवाय संबंध जो होता है अपृथक होता है और नित्य होता है। ऐसा संबंध जो कि अलग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपड़ा है तो कपड़े का जो फाइबर है, फाइबर से कपड़ा बनेगा, तो कपड़े का फाइबर से जो संबंध होता है वो दैट इज समवाय संबंध। कपड़ा नष्ट हो जाएगा यूज़ कर करके, लेकिन उसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो समवाय संबंध है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कपड़ा तंतु से ही बनता है, फाइबर से ही बनता है, ये समवाय संबंध उसका हमेशा रहता है, चाहे कपड़ा भी नष्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको नित्य बोलते हैं, अपृथक बोलते हैं, और इसको अपृथक भूत बोलते हैं, और आयुत सिद्ध नाम भी बोलते हैं, अतीन्द्रिय भी कहते हैं, एक प्रकार का भी कहते हैं। ये सारे समवाय संबंध के पर्याय हैं। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, अतीन्द्रिय, नित्य, अपृथक भाग, अयुत सिद्ध, एक प्रकार का, ये किसको कहा जाता है? ये समवाय के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, समवाय द्रव्य नाश होने पर भी समवाय संबंध नहीं नाश होता। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायी यत्तत् द्रव्यम, मतलब कि द्रव्य की डेफिनेशन है कि जिसके आश्रित कर्म और गुण रहते हैं, जिसका कर्म और गुण से समवायी संबंध रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, एंड समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणा, जो खुद निश्चेष्ट रहता है, कोई चेतना नहीं करता है, लेकिन जिसके कारण कर्म होता है उसको गुण कहते हैं। समवायी संबंध वाला हो, जो चेष्टा रहित हो और ग्रहण में या कर्म करने में कारण हो, उसको गुण कहते हैं। नेक्स्ट इसकी कार्य द्रव्य की जो उत्पत्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, समवायी से, असमवायी से और निमित्त से। इसको समझिए क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो कार्य द्रव्य होता है उसकी उत्पत्ति 3 तरह से होती है। हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे कपड़े की। देखो, जो समवायी से कैसे उस कपड़े की उत्पत्ति होती है? कपड़े का समवायी का मतलब होता है जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो कपड़े का फाइबर है, दैट इज मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज कॉल्ड समवायी। असमवायी जो वो होता है जो कार्य कारण को मिलाता है, मतलब बॉन्ड बनाता है। अब तंतु अकेला पड़ा हुआ है, दैट इज़ नॉट कपड़ा, लेकिन तंतु को आपस में जोड़ेंगे और कपड़ा बनेगा। तो इसीलिए जो वो जोड़ना होता है, बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ असमवायी। और इसके बाद निमित्त वो होता है जो दोनों से भिन्न हो, मतलब कि जो समवायी भी ना हो, मेन इंग्रेडिएंट भी ना हो, और असमवायी यानी कि बॉन्डिंग भी ना हो, वो दोनों से भिन्न है। वो क्या है? टेलर जो कपड़े को, तंतु को आपस में जोड़ के कपड़े को बनाता है, दैट इज निमित्त कारण। ठीक है, तो 3 कारण हो गए, समवायी, असमवायी और निमित्त। इसके बाद जो आता है वो है गुण, गुणाश्च गुणांतरम आभारन्ते। देखिए इसमें जो आता है, जो महर्षि कनाद ने क्या बोला है, महर्षि कनाद कहते हैं जो गुण होता है, उन्होंने गुण के बारे में बताया है, द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागे कारणम अनपेक्षो। मतलब गुण क्या होता है? जो द्रव्य के आश्रित रहता है, संयोग और विभाग में कारण होता है, और किसी की अपेक्षा नहीं करता है, दैट इज गुण। गुण जो होता है वो असमवायी कारण माना गया है, लेकिन गुण का समवायी कारण माना गया है, ऐसा कनाद ने बोला है। गुण इन जनरल असमवायी है, लेकिन गुण का समवायी कारण माना गया है। गुणाश्च गुणांतर मारन भन्ते। ठीक है, अब कर्म के लक्षण क्या है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म नान्यत अपेक्षते। जो संयोग और विभाग का कारण होता है, किसी की अपेक्षा नहीं करता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अलौकिक कर्म और परलौकिक कर्म। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका कर्म जो होता है संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण होता है, ये याद रखिए। जो लौकिक कर्म होता है, पहले हमने कर्म जो पढ़े थे वो 5 प्रकार के थे, जो कनाद ने बताए थे। लौकिक कर्म उत्प्रेक्षण, अपवेक्षण, अकुंचन, प्रसारण एंड गमन, ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कर्म कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे फर्स्ट चॉइस 5 प्रकार के, लेकिन इसके अलावा और चॉइसेस दी हो, 5 ना देके इसमें अगर दिया हो 3, तो आप 3 लगाएंगे। 3 कौन से हुए लौकिक कर्म? सत्य,
सत प्रत्यय, असत प्रत्यय, अप्रत्यय। सत प्रत्यय मतलब जो ज्ञान पूर्वक होशोवास में किया हुआ कर्म होता है। असत प्रत्यय होता है जो अज्ञानता पूर्वक करते हैं कर्म। और इसके बाद अप्रत्यय होता है कि यह कर्म केवल अचेतना में होता है। ठीक है, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय, अप्रत्यय। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है षड पदार्थ। षड पदार्थ जो है इसमें इसको कारण कहा गया है। देखिए नेक्स्ट आ जाता है कि षड पदार्थ के बाद क्या है, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। ठीक है, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु को साम्य अवस्था में रखना, बैलेंस्ड अवस्था में रखना। कार्य धातु साम्य चोक्ता। ठीक है, तो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। ठीक है, और रोगों के त्रिविध कारण क्या हैं, 3 कारण होते हैं रोगों के, वो है त्रिविध हेतु संग्रह जो हमने पढ़ा था। 3 कारण क्या है, काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग। ये 3 कारण होते हैं रोगों की उत्पत्ति का। अच्छा, जो चरक ये तो हो गए हेतु के 3 भेद। ठीक है, ये जो त्रिविध हेतु संग्रह है, जो काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ये रोगों का कारण भी है और ये 3 प्रकार के हेतु में भी आ जाता है। लेकिन चरक शारीर 1/30 में बताया गया है कि जो हेतु है वो 4 प्रकार के होते हैं, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग और इसके साथ ही समयोग भी बताया गया है। तो ये 4 कारण होते हैं हेतु के, जिसमें अयोग, अतियोग, मिथ्या योग दुख का कारण और समयोग जो है वो सुख का कारण माना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्याधि का आश्रय क्या है और सुख का आश्रय क्या है। दोनों का आश्रय है सत्व और शरीर। और वेदना का आश्रय क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेदना का आश्रय है शरीर, मन और इंद्रिय, मतलब सत्व शरीर के साथ इंद्रिय, तो वेदना का आश्रय है। और इसके साथ इसमें आत्मा को नहीं लिया गया, इसीलिए नेक्स्ट श्लोक आपका आ जाता है निर्विकार परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणे इंद्रिय चैतन्य कारणम। जो चेतना का कारण होता है निर्विकार होता है, मतलब कि जिसमें कोई वेदना नहीं होती है उसको आत्मा कहते हैं। निर्विकार परस्त्वात्मा सत्वभूत गुण है, जिसमें सत्वभूत गुण होते हैं, चेतना का कारण होता है, निर्विकार होती है, दैट इज आत्मा। इसीलिए वेदना का आश्रय में हम सिर्फ सत्व, शरीर और इंद्रिय लेंगे, आत्मा नहीं लेंगे, आत्मा निर्विकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो शारीरिक दोष होते हैं वो कितने हैं, 3, वात पित्त कफ। मानसिक दोष कितने हैं, 2, रज और तम। और अगर हमें क्वेश्चन आता है कि दोष कितने हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी 5 दोष हैं। ठीक है, 3 शारीरिक, 2 मानसिक। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो होगी हमारी वो है 2। अगर 2 ऑप्शन है तो हम 2 को टिक करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस 5 है तो 5, अगर 5 नहीं दिया है तो हम 2 को टिक करेंगे, दैट इज शारीरिक एंड मानसिक। लास्ट प्रेफरेंस होगी 3 की, वात पित्त कफ। ओके, और चिकित्सा कैसे की जाती है, जो शारीरिक दोष है उसकी दैव युक्त व्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है, जो मानसिक दोष है उसकी ज्ञान विज्ञान समाधि स्मृति से चिकित्सा करते हैं। ठीक है, और जो रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, दोषज, कर्मज, दोष कर्मज। जो दोषज होते हैं जिसमें सिर्फ दोष इन्वॉल्व होते हैं उसको हम औषधि देकर ठीक करते हैं। कर्मज मतलब कि जिसमें कोई हेतु नहीं होता, सिर्फ कर्म, बुरे कर्मों के कारण जो हमें होते हैं, दैट इज़ कर्मज। उसकी हम ज्ञान विज्ञान समाधि स्मृति से चिकित्सा करेंगे। दोष कर्मज वो होते हैं जिसमें हेतु बहुत ही छोटा अल्प हेतु होता है लेकिन रोग बहुत बड़ा होता है, तो इसमें हम औषधि और ज्ञान विज्ञान समाधि स्मृति दोनों से ही मतलब दैव युक्ति व्यपाश्रय और दूसरा मानसिक जैसे करते हैं ज्ञान विज्ञान समाधि स्मृति, दोनों से ही हम चिकित्सा करेंगे। दोषद में सिर्फ औषधि से, कर्मज में समाधि स्मृति ज्ञान विज्ञान से, और दोष कर्मज से दोनों तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं गुण। वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण, सबके गुण साथ साथ बताए हैं। वात के रोग शीतो लघु सूक्ष्मष्ट चलो विशद खर। ठीक है, ये 7 गुण बताए हैं, लेकिन चरक ने सूत्र स्थान 12 में वात के 6 गुण बताए हैं। ठीक है, तो इसमें
मतलब कि चरक सूत्र स्थान 12 में विमर्श में कुश ने 6 गुण बताए हैं। आचार्य चरक ने तो 7 ही बताए हैं, बट चरक सूत्र 12 में विमर्श में दूसरे आचार्य ने कुश ने 6 गुण बताए हैं, जिसमें उन्होंने सूक्ष्म और चल हटा दिया एंड दारुण गुण ऐड कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि वायु के 7 गुण हैं और ऐसे ही जो कफ के हैं वो भी 7 गुण हैं। और इसमें जो शुद्ध कफ होता है वो मधुर होता है, विदग्ध कफ होता है वो लवण होता है। एंड नेक्स्ट इस आचार्य चरक ने बताया असाध्य व्याधि की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और देश काल मात्रा के विपरीत गुण वाली औषध देकर चिकित्सा करते हैं किसी भी व्याधि की। नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट रस के बारे में। रस है 1/64 श्लोक में रस के बारे में क्या बोला गया है। रसनार्थो रसतस्य द्रव्यम आपा क्षितिज तथा निर्वृत्तो च विशेषण स प्रत्यय खाद्यस्त्रय। आपको बस इतना याद रखना है, जो रस की उत्पत्ति वाले द्रव्य हैं और जो रस जो एक तो रस की उत्पत्ति और रस का जो आधार है ये जल और पृथ्वी महाभूत है। द्रव्य आपा क्षितिज तथा क्षिति मतलब पृथ्वी। ठीक है, रस की उत्पत्ति, निवृत्ति, आधारभूत द्रव्य जो हैं वो जल और पृथ्वी महाभूत वाले होते हैं। और रस की योनि जो है जल है, विष की योनि भी वैसे जल होती है। रस के जो भेद हैं वो हैं 6 भेद हैं। हारित ने रस में जो 6 भेद हैं आचार्य चरक ने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय बताए हैं। जबकि आचार्य हारित ने जो 6 भेद बताए हैं उसमें उन्होंने लवण की जगह क्षार बोला है। ठीक है, जो रस हैं वो 6 होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है महारस, उपरस या फिर साधारण रस कितने होते हैं वो आपने 8 बताने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। महारस, साधारण रस, उपरस 8 होते हैं, रस 6 होते हैं। ओके, और जो बाकी आपको पता ही है मधुर, अम्ल, लवण वात शामुक होता है, कटु, तिक्त, कषाय कफ शामुक होता है, मधुर कषाय और तिक्त जो होता है पित्त शामुक होता है। अब देखिए मधुर में कौन सा महाभूत प्रधान होता है, जल और पृथ्वी। अम्ल में होता है अग्नि और पृथ्वी, लवण में अग्नि और जल, कटु में होता है आकाश और वायु, तिक्त में है वायु और आकाश एंड कषाय में है वायु और पृथ्वी। इसमें मैंने एक चीज़ गलत बता दी आपको, इसमें है कटु में अग्नि और वायु। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इजी करके बताती हूँ जिससे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। सबसे पहला आता है मधुर। मधुर होता है गुरुतम की तरफ, तो गुरु में दोनों जल और पृथ्वी आ जाते हैं। ठीक है, मधुर में जल और पृथ्वी। नेक्स्ट 3 जो आते हैं अम्ल, लवण, कटु। ठीक है, अम्ल, लवण, कटु तीनों में एक महाभूत कॉमन रहता है, दैट इज अग्नि। अम्ल, लवण, कटु में अग्नि रहता है। फर्क ये है कि अम्ल में आपने पृथ्वी करना है, लवण में जल आ जाएगा और कटु में वायु आ जाएगी। ठीक है, तो अम्ल, लवण, कटु में अग्नि सेम है। अम्ल में अग्नि के साथ पृथ्वी, लवण में अग्नि के साथ जल और कटु में अग्नि के साथ वायु। और इसके बाद 2 आ जाते हैं तिक्त और कषाय। तिक्त और कषाय में आपने दोनों में एक चीज़ कॉमन है वायु, लेकिन तिक्त में आकाश आएगा वायु के साथ, कषाय में पृथ्वी आएगी वायु के साथ। ठीक है, तिक्त कषाय में वायु तो आएगा ही, तिक्त में आकाश आ जाएगा वायु के साथ एंड कषाय में वायु के साथ पृथ्वी आएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि प्रभाव भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि अपने एक्शन बेस से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, वो इस प्रकार हैं, आप सुनिए। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। ठीक है, जो दोषों का प्रशमन करते हैं, धातुओं का प्रदूषणम करते हैं और स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो द्रव्य होते हैं। ठीक है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम एंड स्वस्थ वृत्त प्रदान करने वाले 3 द्रव्य होते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्शन, बेस्ड ऑन देयर प्रभाव। उत्पत्ति भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम होते हैं 19, औद्भिद होते हैं 18, पार्थिव होते हैं 15। जांगम 19, औद्भिद होते हैं 18 और पार्थिव होते हैं 15। और जांगम में जैसे गोरस आ जाता है, अगर गोरस लें मतलब कि जो गोरस जांगम की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जो शीर होता है, शीर इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ औद्भिद।
औद्भिद मतलब कि क्षीर जो दूध होता है, हम प्लांट का दुग्ध लेते हैं, तो ये औद्भिद के अंडर आता है। इस प्रकार से जो औद्भिद द्रव्य होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, औद्भिद द्रव्य, अंतःचेतन, ये होते हैं 4 प्रकार के: वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि वनस्पति क्या है, वनस्पति क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। जो वनस्पति होता है वो सिर्फ फल देता है। जो औषध होता है फल पाक अंता, मतलब कि जो एक ही बार में फल देके जिसका अंत हो जाता है वो औषध होता है। गेहूँ हो गया, ये इसमें आ जाता है औषधि में, ठीक है। एक बार फल दिया उसके बाद वो दोबारा से फल नहीं देता, उसको फिर नया लगाना पड़ता है, जैसे गेहूँ, सरसों, ठीक है। वानस्पत्य जो फल फूल दोनों दे, जैसे कि आम, जामुन, महुआ, ओके। वानस्पत्य फल फूल दोनों देता है। एंड विरुद्ध मतलब कि प्रतान, फैलने वाला, लताएं, ठीक है। वनस्पति जो फल देता है, वानस्पत्य फल फूल दोनों देता है। औषधि फल पाक अंता, एक ही बार फल देता है। और विरुद्ध प्रतान, लताएं जो फैलने वाला होता है। गूलर, वट, पाकड़, ये सिर्फ फल देते हैं, तो ये वनस्पति के अंडर आ जाते हैं। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, मूलनी द्रव्य कितने होते हैं? 16, और फलनी द्रव्य कितने होते हैं? 19। तो याद रखिए, मूलनी 16, ठीक है, मूसली, इस तरह से याद कर सकते हैं, मूलनी 16, फलनी 19। अब इसका, और जो शोधन वृक्ष होते हैं वो 66 होते हैं, ठीक है। और महास्नेह 4 होते हैं, लवण 5 तरह के होते हैं, मूत्र 8 होते हैं, दूध 8 होते हैं। तो टोटल मिला के 66 द्रव्य बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे मूलनी द्रव्य में। मूलनी द्रव्य जो 16 होते हैं उसमें 3 होते हैं वमन, जो वमन करवाते हैं, ये है क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती, ये वामक होते हैं 3, तो जो मूलनी के अंडर आते हैं, क्षणपुष्पी, बिंबी, हेमवती। विरेचन में 2 आते हैं, श्वेता और ज्योतिष्मती, ओके। ये शिरोविरेचन में 2 आते हैं, 3 वामक हो गए, 2 शिरोविरेचन हो गए, एंड जो बाकी बचे हैं दैट इज विरेचन, मतलब 11 विरेचन में आते हैं। इसमें 11 में से आपको मेनली 2 चीज़ें फोकस करने की हैं। जो हस्ती दंती होता है विरेचन करवाता है, और दूसरा दंती होता है जो विरेचन कराता है। हस्ती दंती विरेचन करवाता है एंड इट कम्स अंडर मूलनी। एंड हस्ती पर्णी ये वमन करवाता है, दैट कम्स अंडर फलनी। और ये वमन भी करवाता है, आस्थापन भी करवाता है, तो हस्ती पर्णी, वमन, आस्थापन, एंड हस्ती दंती विरेचन। एंड हस्ती दंती कम्स अंडर फलनी, हस्ती पर्णी कम्स अंडर हस्ती दंती कम्स अंडर मूलनी, एंड हस्ती पर्णी कम्स अंडर फलनी। और दूसरा जो दंती होता है इसको प्रत्येक श्रेणी भी बोलते हैं, जो विरेचन करवाता है, मूलनी के अंडर आता है, ठीक है। तो मूलनी के अंदर 16 द्रव्य हैं, विरेचन 11, शिरोविरेचन 2, और वामक जो होते हैं वो 3, ठीक है। तो इस तरह से 16 द्रव्य आ गए। वमन में क्षणपुष्पी, बिंबी, हेमवती, शिरोविरेचन में ज्योतिष्मती एंड श्वेता, एंड विरेचन में 2 मैंने आपको बताया, हस्ती दंती एंड दंती, ठीक है, हस्ती दंती एंड दंती। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है फलनी। फलनी होते हैं 16 में 8 आते हैं वमन आस्थापन के अंडर, मतलब 8 द्रव्य कॉमन है जो वमन और आस्थापन दोनों करवाते हैं। शिरोविरेचन में 1 आ जाता है, 9 हो गए, एंड विरेचन में 10 आ जाते हैं, तो टोटल 19 द्रव्य होते हैं। जो वमन और आस्थापन कराते हैं उसमें 8 द्रव्य कौन से आते हैं? 6 तो देखिए वामक ही हो गए, मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धाम, आर्गव, कुटज, कृतवेदन। मदन फल, इक्ष्वाकु, जिमूतक, धाम, आर्गव, कुटज, कृतवेदन, ये 6। 2 और याद करने आपने, हस्ती पर्णी और त्रिपुष, ओके। और जो शिरोविरेचन में 1 जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपराजिता, इसको प्रत्येक पुष्पा भी बोलते हैं। और प्रत्येक पुष्पा, अपराजिता, ये शिरोविरेचन द्रव्य है, इट कम्स अंडर फलनी। एंड दंती प्रत्येक श्रेणी, ये विरेचन द्रव्य है, इट कम्स अंडर मूलनी। ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती थी। और विरेचन में जो 10 द्रव्य आते हैं एक बार आप सुन लीजिए नाम। आरगवद है, अंतःकोटर है, शंखिनी, विडंग, क्लीतक, 2 प्रकार के क्लीतक होते हैं, एंड प्रक्रिया, उदक्रिया, कंपीलक, अभ्या। ध्यान रखिए, अभ्या मतलब त्रिफला में हरड़, बेहड़ा, आंवला में जो हरड़ होती है, अभ्या होती है, वो इसके अंडर आती है, दैट इज फलनी के अंडर।
ये क्वेश्चन आ चुका है कि त्रिफला के 3 द्रव्यों में से कौन सा फलनी के अंडर आता है जो विरेचन कराता है। इट इज अभ्या, आर्गवद, अंत्यकोटर, कंपीलक, क्लीतक, अभ्या और विडंक प्रक्रिया, उदय क्रिया, शंकिनी। शिरोविरेचन को नस्त्य शर्दन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड मूत्र के सामान्य गुण ये होता है उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, कटु, लवणान्वितम। और इसे आचार्य चरक ने मूत्र को कटु प्रधान बोला है। उन्होंने मूत्र को बोला है कि ये वात अनुलोमक होता है, पांडु में हितकर होता है, पित्त का कर्चन मतलब पित्त का रेचन करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, और कफ का शामक होता है। तीनों दोषों में हितकारी बताया है। दीपनीय होता है, कृमिगन होता है, विषगन होता है। और आचार्य सुश्रुत ने मूत्र को त्रिदोष शामक बोला है, जबकि आचार्य वाग्भट ने मूत्र को पित्त को वृद्धि करने वाला बोला है, पित्त प्रकोपित करने वाला बोला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अलग अलग प्रकार के मूत्र जो होते हैं इसमें क्या इसके गुण होते हैं, क्या रस होता है, क्या काम होता है। देखिए मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी, कंसेप्ट पूरा होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, लेकिन याद करने का तरीका आसान बताऊंगी। देखिए सबसे पहले है आवी मूत्र, मतलब भेड़ का मूत्र जो होता है वो तिक्त माना गया है, पित्त अविरोधी माना गया है। ऊंट का मूत्र भी तिक्त माना गया है, श्वासकास अर्श में हितकारी है। बकरी का मूत्र कषाय मधुर है, पथ्य है, दोषनाशक है। बकरी का मूत्र आजम मूत्र भी कहते हैं। गौ का मूत्र जो है मधुर है, कृमि कुष्ठ नुत है, कृमि कुष्ठ नुत। जबकि हस्ती का मतलब हाथी का मूत्र कृमि कुष्ठी नाम, ठीक है। गोमूत्र कृमि कुष्ठ नुत, हस्ती मूत्र कृमि कुष्ठ नाम। दोनों का मतलब सेम ही है कि कृमि और कुष्ठ में फायदेमंद है, लेकिन वर्ड अलग है। आपको अगर आ जाए कि कृमि कुष्ठ मूत्र कौन सा मूत्र है तो आपने गोमूत्र बताना है। नुत की जगह नाम आ गया कृमि कुष्ठ नाम तो आपने हस्ती मूत्र टिक करना है, ठीक है। तो हाथी का मूत्र बद्धविण मूत्र होता है। बद्धविण मतलब कि मोटा है, कॉन्स्टिपेशन होती है उसे, तो मूत्र भी कॉन्स्टिपेटेड टाइप का ही आता है उसे। और लवण होता है, और इसमें जो काम ये आता है अर्श में। भैंस का मूत्र क्षारयुक्त होता है, इसका भी काम होता है अर्श में। घोड़े का मूत्र वाजी मूत्र होता है, कुष्ठ, व्रण, विष आपहम, तिक्त, कटु। और खर का मूत्र, खर के मूत्र रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशक, ठीक है। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो खर का मूत्र है वो काम आता है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो भेड़ का मूत्र है, ऊंट का मूत्र है, ये तिक्त हैं, ठीक है। और इसके साथ जो घोड़े का मूत्र भी तिक्त है। अर्श में कौन कौन सा मूत्र काम आता है? 3 एनिमल्स का मूत्र काम आता है अर्श में, ऊंट का, हाथी का और भैंस का। बकरी का मूत्र कषाय मधुर है, दोषनाशक है। गौ का मूत्र भी मधुर है, कृमि कुष्ठ नुत है। हाथी का मूत्र कृमि कुष्ठ नाम है, लवण है और बद्धविण मूत्र है। तो भैंस का मूत्र मैं आपको बताया कि क्षारयुक्त होता है, अर्श में काम आता है, ठीक है। और कुष्ठ, व्रण, विष आपहम, तिक्त, कटु वाजी का मूत्र होता है। तिक्त मूत्र आ गया आपका भेड़ का, ऊंट का, घोड़े का, ठीक है। और मधुर आ गया गौ का, बकरी का। गौ का मधुर के साथ, बकरी का मधुर के साथ कषाय भी होता है। तो इस तरह से मूत्र की डिस्क्रिप्शन है। और नर का मूत्र जो होता है वो गर विष नाशक होता है, तीक्ष्ण होता है, क्षारयुक्त होता है। क्षारयुक्त मैंने आपको भैंस का मूत्र भी बताया था। और नर मूत्र जो होता है इसमें बस इतना ही है, ठीक है। एक चीज़ और है जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, वो मूत्र मानुषम च विषापहम, मूत्र मानुषम च विषापहम। और सेम ही मीनिंग बताया है, बट एक वर्ड का डिफरेंस है जो कि अष्टांग हृदय में कहा गया है। मूत्र मानुषम तु विषापहम, मतलब कि मनुष्य का मूत्र विषनाशक है, तो उसको मूत्र मानुषम च विषापहम सुश्रुत ने बताया है। मूत्र मानुषम तु विषापनम ये अष्टांग हृदय ने बताया है। तो अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि ये लाइन कौन सी उसमें लिखा है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। दूध, दूध का एक्शन है प्रीणन करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्रिंगण, वृष्य, मेधे, बल्ले, मनस्करम, शमन, शोधन, श्रमहरम, श्वास का, शीन, शत। शत शीन में श्रेष्ठ होता है। बाकी एक्शंस इसके बताए हैं। वात पित्त में भी बहुत अच्छा होता है। जाति साथ में बताया है इसको आचार्य सुश्रुत ने। दूध को जाति साथ में बताया है, मतलब कि ये बाय बर्थ ही इंसान को साथ में होता है, क्योंकि बाय बर्थ ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बाय बर्थ ये जाति साथ में होता है। इसके बाद है षड शोधन वृक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। षड शोधन वृक्ष, 6 वृक्ष कौन से हैं जो शोधन में काम आते हैं? अश्मंतक,
वमन में काम आता है। और दूसरा स्नूही शीर है, ये तीक्ष्ण विरेचन में काम आता है। तीसरा है अर्क दुग्ध है, ये वमन विरेचन बोथ दोनों में काम आता है, अश्मंतक, स्नूही शीर, अर्क दुग्ध। एंड नेक्स्ट इज पूतिक, तिलवक एंड कृष्णगंधा। पूतिक और तिलवक दोनों विरेचन में काम आते हैं, कृष्णगंधा स्किन डिसऑर्डर्स में काम आता है। स्पेशल मेंशन किया गया कि कौन कौन से स्किन डिसऑर्डर्स में काम आता है, इसीलिए इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन से स्किन डिसऑर्डर्स में काम आता है? दद्रु, विदृधि, गंड और कुष्ठ। दद्रु, विदृधि, गंड और कुष्ठ। कृष्णगंधा को हम सहजन भी बोलते हैं और तिलवक को हम लोद्र भी कहते हैं और पूतिक को हम चिरबिल्व भी कहते हैं। ठीक है, पूतिक, चिरबिल्व, कृष्णगंधा को हम सहजन एंड तिलवक को लोद्र कहते हैं। तिलवक को लोद्र एंड पूतिक को चिरबिल्व। आचार्य चक्रपाणी ने पूतिक को कंटकी करंज भी कहा है। ठीक है, इसके बाद है कि ऐसा वैद्य जो है जो सिर्फ औषध का नाम ही जानता हो वो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, औषध का नाम ही जानना, औषध नाम का ज्ञान होना ही सफिशिएंट नहीं है, तत्विद बनना पड़ता है। तत्विद का मतलब क्या है कि जो योग वित्व अरूपज्ञ हो, मतलब कि औषध के रूप को ना जाने लेकिन योगों को जानने वाला हो। जैसे कि योगराज गूगल, ऐसे अलग अलग योग होते हैं दवाइयों के, उसको जानने वाला हो, उसके बारे में उसको नॉलेज हो, दैट इज तत्विद। श्रेष्ठ चिकित्सक कौन सा है? पुरुषम पुरुषम विक्षय, जो पर्सन टू पर्सन एग्जामिनेशन करके दवाई दे। ऐसा नहीं है कि एक ही योग सारे लोगों को दे। ठीक है, अविज्ञात औषध। अविज्ञात औषध ऐसी होती है जैसे कि विष किसी को दे दिया हो, बिना जाने बिना सोचे समझे औषध जो होती है विष समान होती है, इंद्र के वज्र के समान होती है। जो विज्ञात औषध होती है वो अमृत का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि योगो अदपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेद। मतलब कि युक्तिपूर्वक अगर विष भी दिया जाए तो वो औषध बन जाती है, उत्तम भेषज बन जाती है, और अयुक्तिपूर्वक दिया जाए तो वो जो औषध है वो विष बन जाता है। युक्तिपूर्वक विष औषध बन जाती है, अयुक्तिपूर्वक औषध भी विष बन जाती है। इसके बाद है कि जो भेषज होता है वो स्वयं गुण संपत्ति होना चाहिए, अपने गुणों को खुद ही उसको प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट नहीं कह सकते हम, अपने गुणों को टाइम टू टाइम उसको खुद ही अपडेट करना चाहिए, खुद को अपडेट करते रहना चाहिए विथ टाइम, विथ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो वो स्वयं गुण संपत्ति होना चाहिए। एंड एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। तदेव युक्तम वैषज्यम सदा आरोग्यम कल्पते च स चैव भेषजा श्रेष्ठो रोगेभ्यो य प्रमोचेत। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है कि लास्ट वाला वर्ड प्रमोचेत की जगह क्या आएगा। तदेव युक्तम भेषज्यम सदा आरोग्यम कल्पते, मतलब कि जो युक्तिपूर्वक भेषज दी जाती है वो सदा आरोग्य ही देती है। और स चैव भेषजा श्रेष्ठो रोगेभ्यो स प्रमोचेत, ऐसा जो भेषज होता है जो युक्तिपूर्वक मेडिसिन देके आरोग्य प्रदान करता है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये श्लोक आप एक बार देख लीजिए। इसमें जो लास्ट वर्ड है परम उच्चेत, तो इसका फिलिंग द ब्लैंक्स आ चुका है कि इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट श्लोक है कि सम्यक प्रयोग सर्वेशम सिद्धिर आख्याति कर्मणाम। मतलब ये है कि सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है, सिद्धिर आख्यात, सिद्धि खुद ही बोलती है कि जो वैद्य है उसने हमेशा सम्यक प्रयोग किया है। सम्यक प्रयोग सर्वेशाम, हमेशा उसने सम्यक प्रयोग किया है औषधियों का। सिद्धिर आख्याति, सिद्धि ऐसा कहती है। सिद्धिर आख्याति सर्वैश्च गुणयुक्ता भिषक्तमम, सिद्धि ही कहती है कि ऐसा जो वैद्य होता है वो श्रेष्ठ होता है। वैद्य के गुण बतलाती है, मतलब कि जब हम किसी की ट्रीटमेंट करते हैं, चिकित्सा करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलना पेशेंट में, उस अच्छे रिजल्ट्स कंटिन्यूसली हमें मिलते रहते हैं, तो उस रिजल्ट्स के बेस पे हमें एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, एक सक्सेस प्राप्त हो जाती है, सफलता प्राप्त होती है। वो सफलता खुद ही बोलती है कि हमने सम्यक प्रयोग किया है पेशेंट में और हम श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। ये बोला गया बस इस लाइन में। अग्निवेश जो है तंत्र करता है, चरक प्रतिसंस्कर्ता है, उपदेष्टा किसने उपदेश दिए? पुनर्वसु आत्रेय ने। अगर आपने इसका टाइम पीरियड याद रखना है तो वो इस तरह से है, जो
टाइम पीरियड में देखें तो अग्निवेश जो है, और मतलब अग्निवेश शिष्य हैं और उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय गुरु हैं। तो गुरु और शिष्य का टाइम पीरियड तो एक ही होता है, क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम पे डिस्कशन और पढ़ाई करी होती है। पढ़ाई इन द सेंस कि गुरु ने एक टाइम पर ही शिष्य को पढ़ाया होता है, तो दोनों का टाइम सेम होता है। अग्निवेश का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC है, पुनर्वसु का टाइम पीरियड भी 1000 BC है। और इसके बाद जो चरक प्रतिसंस्कर्ता, इनका टाइम पीरियड है 200 BC। तो इस तरह से हमारा ये था फर्स्ट चैप्टर जो संपन्न हुआ। अब इसको अच्छे से याद करिए और तैयार रहिए क्वेश्चंस के लिए, जो मैं इस चैप्टर में से छांट के आपको देने वाली हूँ, टॉप 10 क्वेश्चंस। और देखिए कि आपने कितना याद किया इसमें से, और आपके लिए ये एपिसोड कितना यूज़फुल रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको डेली ऐसी क्लासेस दूं। और हमारा ये पैटर्न रहेगा कि हम एक चैप्टर चरक से लेंगे सूत्र स्थान से, एक चैप्टर सुषु सूत्र स्थान से लेंगे, ताकि हमारे साइमल्टेनियसली दोनों कंप्लीट हो जाए कम से कम टाइम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।